Assalamu alaikum. I'm Nisma and today I will be discussing about learning disability. आप लोगों ने तारे ज़मीन पर मूवी ज़रूर देखी होगी। उसमें बच्चे को डिसलेक्सिया होता है। तो मतलब डिसलेक्सिया कॉमनली लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी चीज़ को, किसी भी नई चीज़ को सीखने में जब हमें दिक्कत आने लगती है, हमारे बच्चे को दिक्कत आने लगती है, तो उसको हम डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे की इंटेलिजेंसी में कुछ कमी है या मोटिवेशन में कुछ कमी है, बच्चा मोटिवेट नहीं हो सकता या इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले या डिसलेक्सिया वाले बच्चे भी का जो आईक्यू है वो एवरेज या अबव एवरेज हम लोगों की जितना हो सकता है और हम लोग से ज़्यादा भी हो सकता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे में या डिसलेक्सिक बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल इंसान जैसी हो सकती है। और उनकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, ऐसा रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग माना गया है कि उनकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो नॉर्मल इंसान से, मतलब नॉर्मल इंसान से थोड़ी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा लेफ़्ट ब्रेन किसी नई चीज़ को सीखने में हमें सपोर्ट करता है तो हो सकता है उनका राइट ब्रेन करता हो। तो इस तरीके से मीन्स उनकी ब्रेन स्ट्रक्चर या ब्रेन फंक्शनिंग नॉर्मल या हम जैसे लोगों से अलग हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं इसमें इसके साइंस क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ सब में अलग अलग तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जैसे कि कुछ लोगों को मैथ्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस हम इसका ले सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हैं 5 + 5 10 = 10, 5 × 5 = 25। तो ये चीज़ समझने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या ईजीली जैसे नॉर्मल बच्चा समझ लेता है इस चीज़ को वैसे वो नहीं समझ पाते। मीन्स उनका ब्रेन उस तरीके से नहीं फंक्शन कर पाता। और डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है उनको। वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, या फिर जो साउंड्स होती हैं, राइमिंग है, टाउन डाउन, किड, और किड जैसे कोई सिमिलर वर्ड हो, या फिर पेन पैन। तो जो राइमिंग्स हैं तो इसमें उनको दिक्कत आ सकती है। तो मतलब वो नहीं फाइंड आउट कर पाते कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। ओके एंड ये कुछ साइंस होते हैं, और भी कई तरीके के साइंस हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसलेक्सिया वाले बच्चों के अंदर। फॉर एग्जांपल शूलेस, जूते के जो रिबन होते हैं वो बांधने में दिक्कत हो सकती है, नॉट बनाने में दिक्कत हो सकती है, टाइम रीड करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसलेक्सिया वाले बच्चे के अंदर पाए जा सकते हैं। अब हम इनको कैसे रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हम इसको कैसे इस कंडीशन के साथ पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ऑब्वियसली पेशेंस। वी हैव टू बी पेशेंट और वी हैव टू हैव पेशेंस। तो हमें ऐसे बच्चे के साथ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ अगर बच्चा पूछ रहा है, वी हैव टू टेल दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन, अगर वो बच्चा पूछता है तो ठीक है। और पेशेंस देना है, और कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है। मतलब बच्चे को इस तरीके से रियलाइज़ नहीं करवाना है कि दैट यू आर डम, और उस बच्चे का किसी अब उसके अदर सिबलिंग या कज़िन या जो भी फ्रेंड है दूसरे पर्सन से ऐसे बच्चे का कंपेयर नहीं करना है। तो इससे बच्चे के अंदर एक इन्फीरियोरिटी वाली चीज़ डेवलप हो सकती है। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और टीचर से, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी उस बच्चे के साथ ना करें और अच्छे से उस बच्चे को डील करें। अगर वो कोई चीज़ बार बार पूछ रहा है आपसे तो आप उसको ज़रूर बताएं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इनकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट हो सकती है। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट हो सकता है। कुछ बच्चों में लेटर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डी, बी, पी, क्यू। तो इस तरीके का वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं जिनको था डिसलेक्सिया और है डिसलेक्सिया। तो ऐसे बच्चे जो मैंने उनमें ऑब्जर्व किया, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वो जो बच्चे होते हैं डिसलेक्सिक वाले, वो जैसे कि
नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो अगर वो 4 को देखेंगे तो वो बोलेंगे कि ये जो 4 है ना, ये तो उल्टी चेयर की तरह है, ये मतलब मैम ये चेयर की तरह लग रहा है। तो इस तरीके की कुछ उनके अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं, वो रिलेट करते हैं। मे बी वो 5 को लॉक की तरह, ताले की तरह बोल सकते हैं, 2 को डक की तरह बोल सकते हैं। तो दीज आर कॉमन सिम्टम्स। अगर इस तरीके की कुछ एक्टिविटी बच्चा कर रहा है तो वी कैन आइडेंटिफाई, हम ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको डिसलेक्सिया है। और डिसलेक्सिया की एज जो है वो वैरीज होती है, मतलब कहीं पर कुछ बच्चों में 5 इयर्स की एज में, और कुछ ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि 3 इयर्स की एज में डिसलेक्सिया हो सकता है। तो पुअर हैंड राइटिंग होती है ऐसे बच्चे की। और ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस हमारी जितनी है हमसे ज़्यादा हो सकती है, और कुछ तो उनकी इंटेलिजेंसी की वजह से, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वो एग्जांपल थॉमस एल्वा एडिसन, उनको भी डिसलेक्सिया था, लेकिन उन्होंने कितनी मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब जो एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, तो ऐसे इंसान की जो इंटेलिजेंसी है वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब उनकी सोचने की जो कैपेसिटी है वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा भी हो सकती है, दैट आई वांट टू टेल। एंड और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं लाइक लियोनार्डो डे विंची, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको डिसलेक्सिया था। मतलब किसी भी नई चीज़ को समझने में वो या तो फिर ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, या फिर उस चीज़ को ईजिली नहीं समझ पाते। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, दे कैन डू मच मोर बेटर इफ़ वी मीन्स टीचर्स पेरेंट्स सपोर्ट देम। ठीक है, तो आई होप ये मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू।